वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो आज की जो पहली लिस्टिंग है वो हमें भेजी है रोशन जी ने, जो बेच रहे हैं वुडन एजुकेशनल पजल्स। तो देखते हैं इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है और क्या स्कोप है इस लिस्टिंग को, क्या हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं और क्या जो हमारी सर्च है परफेक्ट लिस्टिंग ढूंढने की वो आज खत्म होगी या नहीं। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। तो BSR अनडिफाइंड है, जैसा हम देख सकते हैं ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है, ये बहुत ही नई लिस्टिंग है, रिसेंटली शायद क्रिएट हुई होगी। इसको आगे एनालाइज करते हैं। 30 डे रेवेन्यू मिसिंग है, करंट रेटिंग भी मिसिंग है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर हमारा 7 दिखा रहा है और इन पैरामीटर्स पे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ खाली टूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसका लिस्टिंग एनालाइजर भी रन करेंगे अभी। एंड लिस्टिंग की जो कॉपी ब्रेकडाउन है वो मैं करूंगा, सो दैट मैंने जैसे बोला हमेशा किसी पर्टिकुलर टूल पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। एंड देन द टॉप कीवर्ड्स एंड द मार्केट प्लेसेस। तो एज सच न्यू लिस्टिंग होने की वजह से डेटा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस। तो पहली इमेज में हम देख सकते हैं पजल्स हैं हमारे 3 टाइप के, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं एंड शेप्स हैं। बट प्रॉब्लम ये है जो मुझे लग रही है वो ये कि इमेजेस बहुत हाई रेस नहीं है, बहुत क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट तो मैं यही कहूंगा आपको कि अपनी इमेजेस को थोड़ा सा हाई रेस करिए, थोड़ा सा एनहांस करिए, बड़ा डल सी लग रही है इमेजेस। सेकंड इमेज में देखेंगे तो आपने यहाँ पे साइजेस दिए हुए हैं विच इज अ गुड थिंग, आपने यहाँ पे सेंटीमीटर में साइज वगैरह दिया है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपने इस पूरी इमेज के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इजी टू क्लीन, नो प्लास्टिक, नो स्क्रीन टाइम, एज 3+, ग्रेट फॉर अडल्ट लिटरेसी। तो आपने एक ही इमेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड करने की कोशिश की है। एंड मुझे लगता है इस इमेज में सिर्फ आपको डायमेंशंस रखने चाहिए थे एंड बाकी कोई एक और नेक्स्ट इमेज में आपको इन फीचर्स के बारे में या बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेजेस कि आपने क्लासरूम जैसे में अपना प्रोडक्ट रख के दिखाया है, गुड एनफ। लेकिन वही मैंने जैसे बोला कि इमेज बहुत हाई रेज नहीं है, बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा है इमेजेस में। सेम विद दिस इमेज एंड द थर्ड इमेज। ओके, यू हैव 2 मोर इमेजेस, इनको भी खोल के देखते हैं। यहाँ पे एक टीचर एक चाइल्ड के साथ है या मदर एक चाइल्ड के साथ है, तो वो उससे खेलते हुए दिखा रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड लाइफस्टाइल इमेज, मैं ये बोलूंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज योर की बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन इन। की बेनिफिट्स होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टू चिल्ड्रंस इन ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, लॉजिकल थिंकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत अपीलिंग इमेज नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और जिस तरीके से दिखाया गया है, कंटेंट लिखा गया है, उसमें भी क्लियर मैसेजिंग नहीं है। तो आई वुड से इट्स बेटर कि आप यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखें कि बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स, एंड फिर उसके बाद बेटर तरीके से दिखाएं, थोड़े इन्फो आइकन्स का यूज करें, मैं सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी है, वो ये कि आपने अपनी लिस्टिंग में वीडियो ऐड नहीं किया है। अगर आप किसी बच्चे को खेलते हुए दिखा सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को बहुत क्लोजली दिखा सकते हैं तो दैट विल बी वेल एंड गुड। तो ये कोशिश करिए कि आप एक वीडियो ऐड कर पाएं। इसके अलावा इमेजेस में मेरे जो कुछ और ऑब्जर्वेशन है वो ये कि आपने क्लोज पिक नहीं दिखाई है। जो अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं या शेप्स हैं, इनका आप क्लोजअप दिखाइए सो दैट पता चल सके एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट है, जो पजल्स हैं वो किस टाइप के हैं। इसके अलावा एक और टाइप की इमेज आप ऐड कर सकते हैं, वो ये, जैसे मैंने बोला कि डायमेंशंस की इमेज आप सेपरेट करें, तो डायमेंशंस खाली आपको ओवरऑल पजल की नहीं दिखानी है। इसके अलावा जो ये लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट, नंबर्स या शेप्स हैं, इनके भी जो डायमेंशंस, जो इनके साइजेस हैं, उनको भी प्लीज यहाँ पे दिखाइए कि क्या उनकी लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या थिकनेस है। तो दैट विल एक्चुअली गिव कस्टमर मोर कॉन्फिडेंस टू बाय योर प्रोडक्ट। एक और टाइप की इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपका टाइटल जो ऑब्जर्व किया है उसमें आपने नॉन टॉक्सिक और सेफ लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट और टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट, सेफ टू यूज फॉर चाइल्ड। तो इस तरीके की चीजें दिखाकर भी आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट जब पेरेंट आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली खरीदें कि हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको अच्छी लर्निंग होगी। क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो हर चीज को मुंह में डालेंगे उस एज में, जब वो 2 या 3 साल के होते हैं वो हर चीज को मुंह में डालते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट ये चीज डिलीवर कर रहा है, वो नॉन टॉक्सिक है, वो सेफ है, तो आई थिंक उस यूएसपी को आपको मार्केट करना चाहिए। अब देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। अर्बन वेगा पैक ऑफ 3 वुडन एजुकेशनल पजल्स फॉर किड्स 2+, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स विद नॉब डिजाइन, सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, आइडियल फॉर टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स। ओके टाइप टाइटल है, मैं ये कहूंगा, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिस करी हुई, ठीक है। तो मैं उनको 1 by 1 जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने इस पे एनालिसिस किया है मैं वो बता देता हूँ।
पहली चीज तो जो मुझे समझ नहीं आई वो यहाँ पे ये पॉइंटर समझ नहीं आया कि आपने लिखा है पजल फॉर किड्स 2+। आई टोटली गेट द पॉइंट कि यहाँ पे आप 2+ ईयर्स लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ईयर्स वर्ड को यहाँ पे कम से कम इंक्लूड करिए, पहली चीज। लेकिन आपका जो ये 2+ है ये आपकी जो सेकंड नंबर की इमेज है जिसमें आपने एज 3+ लिखा है, इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपकी जो मैसेजिंग है वो सेम होनी चाहिए, इमेजेस में भी एंड आपके टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट हर जगह, ठीक है। इसके अलावा मुझे जो सबसे बड़ा यहाँ पे फ्लॉ लगा आपके टाइटल में वो लगा कि लर्निंग वर्ड नहीं है कहीं पे, ठीक है। बच्चा सीख रहा है तो यहाँ पे एक लर्निंग वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा आप बोर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो आप अल्फाबेट या नंबर से शेप बच्चा जिस चीज पे लगा रहा है वो एक बोर्ड है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपने टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स लिखा है, बॉयज, किड्स, गर्ल्स, ये सारे कीवर्ड मिसिंग है। तो ये बहुत ही कॉमन कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअली आपके टाइटल में होना चाहिए अगर आप टॉय सेल कर रहे हैं या पजल सेल कर रहे हैं जो कि एक टॉय जैसा है। और इससे मुझे एक चीज और यहीं पे अभी चमकी है, वो ये कि टॉय वर्ड भी मिसिंग है। तो आप इसको इस तरीके से अपनी लिस्टिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इवन अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो मैं इस तरीके से बनाता, अर्बन वेगा पैक ऑफ 3 वुडन एजुकेशनल लर्निंग बोर्ड या लर्निंग एजुकेशनल बोर्ड, इस तरीके से लंबा सा टाइटल बनाता। तो इस टाइटल को आप और बेटर कर सकते हो, लाइक लर्निंग एजुकेशनल बोर्ड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड किड्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक कीवर्ड रियल टाइम पे सर्च करके दिखाता हूँ कि उसका ट्रैफिक कितना हाई है। तो इस तरीके से आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करेंगे जो कि एक सेंस भी बना रहा होगा, तो आपका टाइटल बेटर बनेगा। लेट मी शो यू लर्निंग एजुकेशन। अब जैसे मैं एजुकेशनल भी लिखता हूं तो आप देखोगे लर्निंग एजुकेशनल टॉयज फॉर किड्स, एजुकेशनल बोर्ड फॉर किड्स, इस तरीके से काफी सारी चीजें आ रही हैं। तो आप इनको ऐड करना चाहिए आपको इनको अपनी लिस्टिंग्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लेट सपोज बोर्ड वर्ड को यूज करते हैं और फर्दर देखते हैं तो आप देखेंगे बोर्ड फॉर किड्स, इस तरीके से ये सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए वुडन लर्निंग एजुकेशन, ठीक है। अगर आपका जो बोर्ड है बोर्डन पे है लर्निंग एजुकेशन, आई थिंक दिस इज द कीवर्ड, इसको चेक करते हैं। तो ब्रांड नेम है चोकोजोन, इसको हटा देते हैं, वुडन लर्निंग एजुकेशन बोर्ड फॉर किड्स। तो आप कम से कम अगर आपका वुडन प्रोडक्ट नहीं है, मान लीजिए प्लास्टिक है या हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, तो लेकिन आपका ये जो कीवर्ड है लर्निंग एजुकेशन बोर्ड फॉर किड्स, ये तो आप यूज कर ही सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस तरीके से अपने टाइटल में ये कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आप कोई टूल यूज नहीं कर रहे हैं तो हीलियम 10 आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी टूल जो आपके पास ऑलरेडी है या आप किसी टूल से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आपको यूज करना आता है, तो प्लीज यूज दैट टूल सो दैट आपको डेटा मिले और डेटा के बेसिस पे आप कीवर्ड्स निकाल के उन कीवर्ड्स के बेसिस पे अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बना पाए, ठीक है। तो आई थिंक टाइटल बहुत ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट मांग रहा है आपकी लिस्टिंग का। तो इस जो भी सजेशंस मैंने आपको अभी बताए हैं वो डेफिनेटली इसमें इंप्लीमेंट करिए। तो अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। तो पहली चीज तो ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ बुलेट पॉइंट के केस में, अगर आप हेडर यूज कर रहे हैं अपने बुलेट पॉइंट्स में तो जो हेडिंग है उस बुलेट पॉइंट की वो हमेशा कैप्स में लिखिए। अब जैसे आपने लिखा है कंप्लीट लर्निंग सेट इंक्लूड 3 एजुकेशनल पजल्स, अल्फाबेट, नंबर्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स, आइडियल फॉर टॉडलर्स, एज 2+ टू बिल्ड अर्ली लर्निंग स्किल। तो यहाँ पे भी एज 2+ लिखा है, ईयर्स वर्ड का यूज करिए क्योंकि बहुत सारे लोग ईयर वाइज सर्च करते हैं अपने बच्चे के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ईयर वर्ड का यूज करिए। नॉब डिजाइन है आपका, वो आपने सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा है, विच इज गुड एनफ। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल, इसी पॉइंट को मैंने बोला था कि आप इमेज के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। एंड फॉस्टर कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स हैं टॉय के, इस पजल के। एंड फाइनली ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, क्राफ्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी वुड। एग्जैक्टली आपका जो प्रोडक्ट है वो वुड का है, आपने टाइटल में वुडन लिखा भी था। तो ऑब्वियसली वुडन लर्निंग एजुकेशनल बोर्ड फॉर किड, बॉयज, गर्ल्स, बहुत ही अच्छा टाइटल आपका बन रहा है। ये बहुत रेयर होता है कि किसी प्रोडक्ट का टाइटल ग्रामेटिकली इतना लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ बन जाए। तो आई थिंक आपको ये बनाना चाहिए। तो आपकी बुलेट पॉइंट ओके टाइप्स हैं, लेकिन जो मैंने जैसे आपको कीवर्ड बताया, एक कीवर्ड बताया, इस तरीके के और कीवर्ड निकाल के आप उसके अराउंड अपने बुलेट पॉइंट्स और बना सकते हैं। एंड एक चीज जो आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट में आपने मिस किया है वो ये कि इस प्रोडक्ट को गिफ्टिंग ऑप्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो बुलेट पॉइंट आप ऐड करिए अपने बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि जब बर्थडे होते हैं तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोडक्ट जिसको आप बर्थडे पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे बच्चों को दे सकते हैं। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, या फिर रिटर्न गिफ्ट की फॉर्म में भी आप इनको दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये गिफ्टिंग वाला जो बुलेट पॉइंट है वो ऐड कर लेना चाहिए। तो नाउ लेट्स गो बिलो
कि अब आपने नीचे A+ डाला है, नहीं डाला है, क्या किया है, लेट्स सी दैट। एंड ओके, प्रोडक्ट सेफ्टी कंप्लायंस, डिटेल्स, व्हाट्स इन द बॉक्स, अल्फाबेट्स पजल, नंबर पजल, ज्योमेट्रिकल शेप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है तो ऑब्वियसली आपने A+ नहीं बनाया है इसका। अर्बन बेगास पैक 3 ऑफ दिस, ऑफरिंग फन एंड लर्निंग, इको फ्रेंडली पजल। अब जैसे इको फ्रेंडली है, ये मैंने ऑब्वियसली ऊपर इमेज के केस में भी बोला था कि आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली ये सब टर्म्स होने चाहिए, तो ये चीजें आप टाइटल में बुलेट पॉइंट्स में भी दिखा सकते हैं। तो A+ आपने बनाया नहीं है एंड रिव्यूज आपके हैं नहीं, तो आई थिंक बहुत ही नई लिस्टिंग है ये। एंड एक बार देखते हैं, दिसंबर में ही बनाई है आपने, 27 दिसंबर 2024 को, ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ है अभी इस लिस्टिंग को बनाए हुए। एंड जल्दी से आपका हीलियम पे भी एक बार लिस्टिंग एनालाइज करके देख लेते हैं, एनालाइजर टूल रन करके, हीलियम का जो लिस्टिंग एनालाइजर टूल है उसको रन करके। बट आई एम श्योर उस पर डेटा नहीं होगा क्योंकि आपकी लिस्टिंग बहुत नई है और उस पर कोई भी ट्रैक्शन अभी तक नहीं बिल्ड हुआ है। एंड लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर हीलियम खुद 5.9 बता रहा है और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्कोप है आपकी लिस्टिंग में इंप्रूवमेंट का और आपको करना चाहिए वो चीज। प्राइस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक 10 है, तो ऑब्वियसली आप ट्राई टेस्ट कर रहे हैं। आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स को देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि आप Amazon बिजनेस में शायद नए हैं या प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं 10 यूनिट्स के साथ, गुड एनफ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस NA ऑब्वियसली यहाँ पे है, एंड क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, टोटल कीवर्ड्स 10 आ रहे हैं एंड टोटल सर्च वॉल्यूम आपका 7720 है। एंड अगर आप ऑब्वियसली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको पूरी कीवर्ड की लिस्ट चाहिए, क्योंकि कीवर्ड के बेसिस पे ही आप सारी चीजें आगे डिजाइन करेंगे, बनाएंगे अपने लिस्टिंग में, लाइक टाइटल, बुलेट पॉइंट्स या PPC कैंपेन्स रन करेंगे या बैकएंड सर्च टर्म डालेंगे, तो उस केस में आप सेरेब्रो टूल का हेल्प ले सकते हैं हीलियम का। एंड दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। एंड इस लिस्टिंग को जो अमेजिंग मार्केटर की मैं रेटिंग देना चाहूंगा वो है 1। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।